लेकिन और एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जो ड्राइवर थे वो लोकल थे या कहीं बाहर के थे? सर ये एक सवाल या एक निशान जो है पुलिस के ऊपर भी आ रहा है कि बोल रहे हैं कि जो नगरोटा पुलिस है उसने भी सहयोग नहीं किया, और जो पालमपुर पुलिस है वो तो खैर आपको नहीं पता होगा, तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। तो क्या कुछ था जब आप फंसे? नमस्कार, मैं परवेश शर्मा पिछली रात से आपको एक बहुत ही दुखद समाचार से आपको हर एंगल से रूबरू करवा रहा हूँ, और मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है कि आपको हर कवरेज, हर केस की जानकारी आपको तह तक दूँ। पिछले कल जो एक दुखदाई घटना जो घटित हुई है डाट और पठियार के बीच में, और जिसमें एक महिला का दुखद निधन हो गया, और वो कीर चंबा नगरोटा बगुआ की रहने वाली थी, और मायके उनके नगर परिषद वार्ड नंबर 2 में थी। तो उसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि वो महिला जो थी उनको अस्पताल कौन लेके गया, ड्राइवर मौके से भाग गया, ड्राइवर लोकल था, गाड़ी लोकल थी, या बड़े सारे ऐसे कई तमाम आपके सवाल थे जिनका पूरा जो भी है, कुछ गलत अफवाहें थी, कुछ सही जानकारियाँ थी, वो आपको मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारे पेज की जो है रिकमेंडेशन जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। आपका सहयोग चाहिए होगा इस वीडियो को, इस कवरेज को शेयर करने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी मैं डाट और पठियार के बीच में ही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही दुखदाई जगह भी कह सकते हैं, लेकिन सभी के लिए दुखदाई नहीं है। यहाँ पर कई परिवार पलते भी हैं, कई लोग यहाँ पर अपना रोज़गार भी चला रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट की बात करें, अगर स्पोर्ट की बात करें तो ये कल से दुखदाई है, जिसको जानकर, जिसके बारे में जानकर जो घटना यहाँ पर घटित हुई है, बहुत लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अभी जो कैमरा मैंने रोटेट किया है ये है डाड एरिया, डाड की तरफ से यहाँ पर जो भी लोग आते हैं और सीधे मलाह की तरफ जाते हैं, और यही वो घटना स्थल है जहाँ पर रात के समय एक घटना घटित हुई और एक महिला की जान चली गई। तो कौन थी वो महिला, वो तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, लेकिन यहाँ पर उन महिला का जो भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उनको अस्पताल पहुँचाने वाले कौन थे, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्पोर्ट की बात करूँ तो स्पोर्ट ये बिल्कुल आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे टुकड़े टुकड़े जो बाइक के हैं यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। ये वो स्पोर्ट है जहाँ पर जो दुखदाई घटना जो है वो घटित हुई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इन चप्पलों को पहनकर ये दंपति जोड़ा जो था निकला था कहीं किसी फंक्शन में, लेकिन आज सिर्फ एक ही यादें रह गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इन्होंने इनको पहना होगा तो क्या सोचकर निकले होंगे घर से, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ एक यादगार में कि ये वो महिला की जोड़ा है जो भी इन्होंने चप्पल वगैरह पहनी थी, और ये जेंट्स का है। लेकिन आपको बता दें जेंट्स ठीक है, सही सलामत है, लेकिन महिला जो है वो आज इस संसार में नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर जो भी मौके पर थे, यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी हैं, साथ में एक सैल्यूट भी यहाँ पर करना चाहूँगा। ये सामने आपको एक और महिला शक्ति आपको दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया है और वो एक बहुत ही बड़ा एक मैसेज पूरे समाज के लिए दिया है। साथ में इनके सहयोगी भी हैं, इनकी पूरी जानकारी दूंगा। और ये भाई साहब तो यहाँ पर ही पेट्रोल पंप में कार्यरत हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैम से बात करना चाहूँगा। नमस्कार मैम। मैम पहले तो अपना आप इंट्रो दे दें, आप कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे तो पता है आप जिम संचालक हैं, आपका जिम है। तो अभी जो मलाह में है वो आपका जो हाईवे रोड पे जो जिम है, हार्डकोर फिटनेस, मलाह रोड पे जो जिम है वो उसके संचालक आप ही हैं और सर, ठीक है। तो वो एक अलग पहलू है, लेकिन आप मैम यहाँ पर बताएं कि जो कल ये जो वारदात हुई थी आपके सामने हुई थी, ये जो घटना हुई थी सामने, एक्चुअली हम आगे निकल गए थे। हाँ जी। हम काफ़ी 100 मीटर आगे होंगे, पर एकदम से आवाज़ आई कि बहुत ज़ोरों से आवाज़ आई, जैसे कुछ गिर गया होगा।
और वैसे ही ब्रेक लगाई गाड़ी की तो शीशे में देखा कि एक्सीडेंट हो गया और हमने जी। वहीं से टर्न किया गाड़ी को। हमने देखा तो बोल रहे थे 108 को बुलाओ और मतलब लेडी काफ़ी लगी थी उनको। जी फिर हमने बोला कि नहीं अभी हम ही इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं आप गाड़ी में डालो। हम उसी टाइम इनको हॉस्पिटल लेके तो विल टेक ओनली 10 मिनट्स शायद हॉस्पिटल पहुँच। अच्छा, आपने 10 मिनट में ही उनको पहुंचा दिया। लेकिन आप मैं बात पूछना चाहूँगा कि आप डाढ़ की तरफ जा रहे थे या फिर आप मलांग की तरफ जा रहे हम थे? वापस ही जा रहे थे, मतलब वापस जा रहे थे, डाढ़ but से आ वहाँ रहे से थे? हाँ गाड़ी मोड़ रहे थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये जब आपने जैसे आप नीचे की तरफ पहुंच गए होंगे, जैसे आपको धमाका सुनाई दिया तो आपकी गाड़ी नीचे की तरफ ही पहुँचे हम हम आज। इस पेट्रोल पंप को जो करके 100 मीटर आगे वो जो ये है ना जी। ट्रक जो लगा हाँ जी। यहाँ तक पहुँचे थे। हमें एक्चुअली किसी को छोड़ने आए थे यहाँ पे ना। मतलब ये जो यहाँ पर मंदिर है और ये ट्रक जो दिखा यहाँ पे जो ये एक्सीडेंट हुआ तो 100 मीटर आगे हमारे को आवाज आई, वहीं से हमने गाड़ी मोड़ ली। अच्छा, आप डाढ़ की तरफ थे मतलब हाँ, जा रहे इसमें, थे। और आपको एक बहुत जोरदार धमाका सुनाई दिया और जब आपने पीछे देखा तो आपको लगा कि बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया है। मतलब जिस तरीके की आवाज़ आई है तो मतलब गाड़ी में आप सोच सकते हो कितनी जोर से आवाज़ आई है, मेरे को गाड़ी में सुनाई देगी। अच्छा, आपने वो चीज़ जो धमाका आपने सुना जो एक्सीडेंट का था उस टाइम पे। और यहाँ पर मैम फिर आप बताएं उसके बाद क्यों जब आप फिर वापस यहाँ पर आए हम स्पॉट पे? वापस आए और हमने देखा लेडी को साइड पे रख रहे हाँ हैं। जी। उसी टाइम पे हमने बोला कि नहीं आप हमारी गाड़ी में डालो और हम इन्हें लेके अच्छा, बाकी बोल रहे थे कि एम्बुलेंस का वेट एम्बुलेंस करते बुलाते हैं, हैं। 108 का हाँ, बिल्कुल। बुलाते हैं। बट वो टाइम लगना था। जी 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 जी। और आपने बहुत ही मतलब आपने समय का बहुत ही इजाफा किया, आपने समय की बचत की, आपने पूरी कोशिश की। कोशिश पूरी की पर कोशिश वो तब पूरी होती है वो जब तो शायद- भगवान के हाथ की बात है, लेकिन वो तो है। हमारी जो एक नैतिक जिम्मेदारी हैं वो आपने बखूबी निभाई हैं। और यहाँ पर और क्योंकि बड़ी सारी यही अफवाहें आ रही थी कि उस महिला की माता भी हैं, एक माँ का दर्द तो होता ही है। जब रात को हमारी बातचीत हो रही थी तो वो कह रही थी कि मेरी बेटी 1.5 घंटा वहाँ पर पड़ी रही, किसी ने नहीं उठाया। तो उनको भी आज एक सुकून तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक सही असलियत पता चलेगी कि वो उनकी बेटी को ज़्यादा देर यहाँ पर इंतज़ार नहीं करवाया गया। जो भी इमरजेंसी में जो भी राहत थी, ये मैम है, इनको आप सभी सैल्यूट कर सकते हैं। मैम जिम संचालक है, मलाह रोड पे इनका जिम है। और इन्होंने देखिए किस तरह से यहाँ पर बिना किसी ये कि 108 को बुलाओ या कोई भी ऐसा नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल समय की बचत की। और यहाँ पर ये भाई साहब हैं, ये दो ही थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे आपने जैसे ही उन महिला को डाला तो साथ में वो जो उनके पति थे उनको भी साथ ही ले गए? हमारे साथ कोई भी नहीं था तब। और की गाड़ी में जैसे उनको डाला तो स्पेस नहीं था ज़्यादा बैठने के लिए। अच्छा, अच्छा। के लिए। तो उनको सर में चोट आई हुई थी, उसके कारण उनका ब्लड भी निकल रहा था। तो मतलब उनके जो पति की हालत थी वो भी उठने वाली नहीं थी, उनको भी काफ़ी लगी हुई थी। अच्छा। तो काफ़ी देर तक वो उठते गाड़ी में बैठते, उसके लिए हम और लेट हो जाते। पर आपने देखा कि जो ज़्यादा इंजर्ड हैं वो लेडीज़ थी, ladies तो आपने सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी आपने लेडीज़ को दी। बात भी नहीं कर रही थी। अच्छा, मतलब कौन सी थी हमने उससे? बड़ी कोशिश की वो गाड़ी सांसें में ले रहे भी थे। सांस ले थी, बस सांस ले रहे अच्छा, जोर से सांस ले हमने पानी भी पिलाया था गाड़ी में उन्हें, बट वो मुंह से भी उनके ब्लड आ गया था। अच्छा और सिर से भी काफ़ी ब्लड निकला था और मेरे तो कपड़े सारे ब्लड से वो हो गए थे। हाँ, पूरे ही। बहुत सारा मतलब ब्लड। और आपने लगभग कितनी देर लगी होगी आपको अस्पताल, नगरोटा अस्पताल में पहुंचने के लिए? 8-10 मिनट तक। 8-10 मिनट में आपने वहाँ पर नगरोटा सिविल हॉस्पिटल में इनको पहुँचा दिया। तो ये आपने बहुत ही नेक काम किया है और बहुत ही एक अच्छा, एक बेहतरीन, एक बहुत बढ़िया मैसेज आपने समाज को दिया है, जिसके लिए हम भी आपको अपने पेज की तरफ से आपको सलाम करना चाहेंगे, मैम को भी सैल्यूट करना चाहेंगे। साथ में यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो यहाँ पर ही कार्यरत हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप भी बताएं, क्योंकि आप तो मौके पर थे, आपके सामने हुआ या क्या कुछ हो, क्या मंजर था? सर ऐसा हुआ कि मैं तो ड्यूटी पे था अंदर, जी। तो एकदम से जोर से आवाज़ आई। मैंने देखा बाहर मतलब कुछ हुआ है। अच्छा। फिर एकदम दूर लगा के देखा तो एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पे पड़े थे जो दीदी जो थे, जी जी। तो मैंने आया उनको वैसे उठा के बैठाया। अच्छा। तो उनसे बैठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा क्योंकि उनकी जो गर्दन थी वो काम नहीं कर रही थी। फिर जो जिस गाड़ी से दौड़ लगे थे, फिर वो ड्राइवर भाई फटाफट से गाड़ी से उतरे। मैंने कहा भाई पहले उठाओ तो सही इनको। फिर हमने उठाया यहाँ पे साइड, उतने में ही दीदी आ गई कि मेरी गाड़ी में डालो बोला, फिर उनकी गाड़ी में डालो। इनको ले गए। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात आपने, और एक सवाल जो था, सभी का सवाल जो था, जो बात कर रहे थे हम गाड़ी की और ड्राइवर की, तो ड्राइवर जो थे जैसे वो मौके से उन्होंने फरार होने की कोशिश की नहीं या सर, क्या था? नहीं सर, उसके वो बाद? ड्राइवर साहब यहीं पे थे, उन्होंने पूरी हेल्प की। और मतलब यहाँ 10:30 तक वेट करते रहे वो, मतलब अच्छा, पुलिस के यहीं आने- रहे वो हाँ जी, ड्राइवर यहीं जो पे थे, रहे। और गाड़ी भी इनकी स्पॉट पे वैसी की वैसी खड़ी नहीं, रही? गाड़ी फिर साइड में करनी पड़ी क्योंकि जाम लग रहा अच्छा, था। जाम यहाँ लगना बहुत था। ज़्यादा। गाड़ी में अंदर लगानी लेकिन पड़ी। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जो ड्राइवर थे वो लोकल थे या कहीं बाहर के थे? सर ये हिमाचल के हमीरपुर जिला के हैं। मतलब नगरोटा के तो नहीं थे? नगरोटा के हैं। जैसे बड़ी सारी अफवाहें फैल रही थी कि वो नगरोटा से थे, नहीं सर, कोई मतलब कवाड़ी गांव बता रहा नगरोटा
नगरोटा में ऑफिस है ये एक्चुअली मतलब जो ये वाटर सप्लाई होता है महकमा है, हाँ। उसमें एक गाड़ी में लगी हुई है। ओके। हाँ जी, तो उनकी गाड़ी है। वैसे ये हमीरपुर साइड की गाड़ी है और ड्राइवर भी जो मालिक थे या जो भी थे वो उधर थे और उन्होंने 10:30 बजे तक इंतजार किया। जी सर, 10:30 इसी मतलब वो यहाँ स्पॉट से भागे नहीं। भागे नहीं। अच्छा, बहुत ये भी एक बात क्लियर हो गई और साथ में ये चीज़ें दो जो थी वो सारी क्लियर हो गई। जो मैम ने बोला, मैम से एक बार मैम की तरफ फिर से हम बढ़ेंगे। तो मैम थोड़ा ये बताएंगे, जैसे आपने भी बताया कि जो एक सवाल या एक निशान जो है पुलिस के ऊपर भी आ रहा है कि बोल रहे हैं कि जो नगरोटा पुलिस है उसने भी सहयोग नहीं किया और जो पालमपुर पुलिस है वो तो खैर आपको नहीं पता होगा, तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। तो क्या कुछ था जब आप अस्पताल पहुंची मैम? एक्चुअली जब उन्हें वहाँ पे पूरा मतलब लेटाया गया और साथ में उनको जो भी बैंडेज वगैरह किया, उसके बाद उसी टाइम थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई थी। नगरोटा पुलिस पहुंच गई हाँ थी? जी। अच्छा। आई थी, उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने ये बोला कि लेडी बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनको पहले आप हॉस्पिटल ले जाओ, बाकी की बात मतलब वो हम बाद में टांडा के लिए बोला या यहीं पे? टांडा के लिए, लेके टांडा जाओ। के लिए। बाकी की बात बाद में कर लेंगे और मतलब हम जो इनसे पूछ लेंगे जो भी अंदर हैं, मतलब उनसे पूछ लेते हाँ हैं कि क्या अभी हो आप गया जो है। भी है इनका। और फिर जो मेरे साथ में हैं उनसे उनका नंबर लिया गया कि आपको ये जो केस है हम पालमपुर को देंगे, क्योंकि वो एरिया जो है पालमपुर के अंडर जी, आ जी, रहा जी। है, तो इसलिए आपको कॉल आएगी तो आप बात कर लेना। उन्होंने जो करना था उन्होंने वो किया है और वो आए थे, ऐसा नहीं है अच्छा, कि पुलिस ने वो भी नहीं अपना जो भी फर्ज था पूरा निभाया हुआ है। जी। ठीक है। आए। अब उसके बाद क्या हुआ है कि पालमपुर पुलिस का हाँ, वो स्पोर्ट जो है मुझे ये नहीं- पालमपुर के क्योंकि एरिया होता है तो वो उनका आया था। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज़ें थी, बाकी और कोई जानकारी यहाँ पर हो और जो चीज़ थी वो आपने लगभग बताई थी। तो जब ये यहाँ से रेफ़र कर रहे थे उनको टांडा के लिए, तब भी वो कौन सा मतलब सांसें चल रही थी? चल- हल्की सांस थी, हल्की सांस। हल्की सांस थी। अच्छा, हल्की सांस। यहाँ पे जब मैंने बैठाया था तभी हल्की सांस थी, मतलब वैसे ही अच्छा, मतलब वही थी, मैं कॉन्शियस नहीं, सांस ही चल रही थी, तेज सांसें आ रही थी। कुछ नहीं बोल पाया। मैंने दीदी दीदी करके बोला, कुछ नहीं बोल पाए वो। अच्छा, हाँ जी। और जो उनके हस्बैंड थे वो हस्बैंड वो यहाँ पे बात गिरे- कर रहे थे, वो यहाँ कॉन्शियस पे थे गिरे उस टाइम? वो बात कर रहे थे पर उनके साथ वो पर उनसे उठा नहीं जा रहा था। अच्छा, वो अच्छा। तब बच गए, उन्होंने हेलमेट वगैरह लगाया। हेलमेट लगाया था और लेडीज़ ने हेलमेट नहीं लगाया, हेलमेट लगाया होता तो शायद तो ऐसी शायद वो कोई- अप्रिय घटना नहीं भी होती। नहीं भी होती। तो अच्छा। ये एक मैं क्या? फिर बोलूँगी कि ये स्पेशली फॉर द 2 व्हीकल्स एंड ऑल की जो ये रूल्स हैं कि आप 2 हेलमेट्स लगा के चलो, जरूरी नहीं कि ड्राइवर ही लगा रहा है, जी, जी। पीछे बैठे वो भी लगाए। शायद वो लेडी में भी उन्होंने हेलमेट लगाया तो कुछ ना कुछ शायद उनको बचाव हो जाता हाँ, है। बिल्कुल, उनके बिल्कुल, हस्बैंड हेलमेट बचे के लिए। हेड का जी। बचाव हस्बैंड के हेड का भी बचाव होता है, मेन हेड में वो लगी है उनको सबसे जी, जी। ज़्यादा। तो ये स्पेशली फॉर 2 और व्हीकल्स बाकी सेफ थी, पूरी बॉडी सेफ थी, सिर्फ हेड की इंजरी थी। हेड हाँ और जी। नेक नेक की है। हाँ जी, बस वैसे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने जो भी था मौके पर आपने सहयोग भी किया और जानकारियाँ भी दी और साथ में आपको ये गाड़ी, जिस गाड़ी में उस महिला को, मैं नंबर नहीं दिखाऊंगा गाड़ी का, मैं यहाँ पर आपको गाड़ी यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वो गाड़ी है जो कल राहत देने के लिए मौके पर पहुँची थी। यहाँ पर कुछ निशान भी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर जो दिखाना है वो थोड़ा इसका वायलेशन आ जाती है। तो इसी तरीके से कल गाड़ी खड़ी थी और इसी तरीके से ये जिम संचालक के भाई साहब यहाँ पर थे। मैं सॉरी, एक बार माफ़ी चाहूँगा, मैंने नाम नहीं पूछा आपका। एक बार संजय कुमार। संजय कुमार, आप लोकल ही हैं जी लोकल। सॉरी मैम, इतना मतलब डिस्टर्ब है कल से दिमाग में। आपका फिर से एक बार अपना नाम बता दें। प्रीति। प्रीति हैं, और आप भी लोकल हैं मैम यहाँ? हाँ जी। ठीक है, तो प्रीति मैम हैं और संजय सर हैं और इन्होंने बड़ी मशक्क़त की। एक मिनट जो था इन्होंने पूरा सहयोग किया। 1 मिनट भी, जैसे ही कल बातें निकल कर सामने आ रही थी, जैसे वो आंटी भी थे, उनके बेटी है अक्सर, तो उनकी बेटी है, एक माँ को वैसा दुख होता ही है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आज बात साफ़ हो गई है कि यहाँ पर उनको ज़्यादा देर नहीं रखा गया। जैसे ही यहाँ पर घटना हुई तो यहाँ पर ये जो जिम संचालक हैं, ये प्रीत मैम हैं और संजय सर जो है ये जिम संचालक हैं, इन्होंने बिना कोई 1 मिनट गवाए 8-10 मिनट के अंदर ही सिविल अस्पताल नगरोटा पहुंचा दिया था। मतलब यहाँ पर जो भी इनसे बन पाया वो पूरा किया। बाकी तो जो भगवान के हाथ की बात है वो भगवान ही कर सकते हैं। तो गाड़ी में आपको यहाँ बता रहा था कि ये पीछे गाड़ी है, गाड़ी में अब भी वो ब्लड वगैरह था, जो मैं अभी बोलना भी थोड़ा इसमें कम्युनिटी में सही नहीं रहता है, तो वो अभी बीच में है वैसे ही, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। साथ में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि जो ड्राइवर थे वो मौके से फ़रार नहीं हुए थे। ये मेरा अपना कहना नहीं है, जो भी मौके पर थे, जिन्होंने देखा, पेट्रोल पंप के यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, इन्होंने भी बताया कि साथ में मैं बीच से आ रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बार फिर से आपका नाम भी
सर मेरा नाम लक्की शर्मा। लकी शर्मा है और आप यहीं पटियार के ही हाँ हैं जी, ना? डाट का हूँ। तो आपने बताया था कि वो जो ड्राइवर थे वो नहीं भागी, स्पोर्ट्स से नहीं भागी। अच्छा 10:30 बजे तक इंतजार करते जी थे। सर। तो उस दौरान पुलिस वगैरह यहाँ पर पहुंची थी? सर पुलिस यहाँ पे आई है 11 बजे। 11 बजे। हाँ जी। मतलब जब वो ड्राइवर थे गाड़ी के, जो मालिक थे या कुछ भी, तो उनका तब यहाँ पर हुआ पुलिस के साथ? नहीं सर, वो चले गए थे फिर, क्योंकि पंप बंद कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहीं लेके करना था यहाँ पे। ठीक है। मतलब वो इंतजार करते थे हाँ कि जी। कोई पुलिस वगैरह आएगी। हाँ, तो फिर वो उन्होंने सरेंडर कर दिया होगा ना फिर। ठीक है। हाँ जी। तो ये लकी शर्मा, इन्होंने बताया कि जो ड्राइवर थे वो मौके से भागे नहीं थे, पूरे 10:30 बजे तक यहाँ पर पेट्रोल पंप में ही यहाँ पर बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे कि अगर कोई भी प्रशासनिक कोई भी कार्यवाही होगी तो मैं उसमें पूरा इन्वॉल्व रहूँगा। क्या कुछ वारदात हुई वो बाकी सीसीटीवी कैमरा वगैरह यहाँ पर लगे हैं, उनको आज पुलिस टीम जो है पालमपुर की वो ले गई है। उसके बाद ही पूरी घटना का पता चलेगा कि गलती कहाँ थी, किसकी थी, क्या नहीं थी। चलिए, गलती जो भी थी, लेकिन जो घटनाक्रम था बहुत ही सही नहीं रहा। और साथ में जो एक अफवाहें फैल रही थी, हमारे नगरोटा बगुआ ग्राम पंचायत कवाड़ी के जो प्रधान जोंकी कुमार का नाम आ रहा था, कुलदीप उर्फ जोंकी उनका नाम है, और उनके नाम की एक गलत अफवाहें आ रही थी कि उनकी गाड़ी थी और उनकी गाड़ी से ही ये जो एक्सीडेंट हुआ है। तो वो अफवाहें भी साफ़ होगी कि वहाँ पर वो नहीं थे, वो हमीरपुर भोरंज साइड की वो गाड़ी थी और उसी गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ था। लोकल यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, तो ये बात भी सही होगी। बाकी यहाँ पर वो जो महिला थी वो ज़्यादा देर यहाँ पर उनको नहीं रखा, 8 से 10 मिनट में उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया था। और पेट्रोल पंप ये था। बाकी ये जो जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा कर दी, और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं आपको पूरे तह तक हर केस की जानकारी दूँ। जानकारी अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर कर दें। अच्छाई तो जानकारी में कुछ भी नहीं है, दुखदाई घटना है। अच्छाई की बात मैं कर रहा हूँ कि जो भी आपको तह तक जो भी आपके सवाल थे उनकी मैंने आपको पूरी रिपोर्ट देने की कोशिश की। और बात पुलिस के ऊपर आ रही थी, नगरोटा पुलिस भी टाइम पर पहुँच गई थी और पालमपुर पुलिस भी अपना पूरा फर्ज निभा गई। वो मैंने आपको रात के ही लाइव में और दिन को वीडियो में बता दिया था कि पुलिस चौकी जो है टांडा में है, वो पूरा सारी पुलिस महकमे को कवर करती है। चाहे वो केस हमारा धर्मशाला थाने का हो, चाहे नगरोटा का हो, चाहे पालमपुर का हो, कहीं का भी हो, उसके लिए चौकी बनी हुई है और वहीं से सारा कंट्रोल होता है। तो ये तमाम जानकारी आपको मिल गई हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि रिकमेंडेशन जो है हमारे पेज की वो किन्हीं कारणों से दिक्कत में है। आजकल बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सभी का जो जन सहयोग रहता है उसी से ही हमारे को मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपको हर पहलू से रूबरू करवाएं, हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी जानकारी होंगी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा।